मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब जा करके मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए गया था, पता नहीं कितनी जगह धक्के खाए थे, क्या क्या किया था, वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली। मतलब वो ऐसी स्टेज थी कि अगर कोई आकर के मुझे बोलता ना कि संदीप ये 6,000 रुपये लो और तुम्हें 12-12 घंटे काम करना है हमारे यहाँ पे और ये सामान उठा के जाना है, तो मैं तैयार था। इतनी मेजर प्रॉब्लम थी लाइफ की। उस टाइम पे ऐसा ही एक मोमेंट आया था मेरी लाइफ में, जो अभी कुछ देर बाद आपकी लाइफ में आने वाला है, कुछ मिनट बाद। जब मैंने किसी को देखा, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने किसी को देखा जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा था, बिल्कुल मेरे जैसा। उसकी भी 2 आंखें थी, 1 नाक थी, 2 कान थे। मैंने कहा यार ये तो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। और जब उसकी सारी बातें सुनी तो अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर से, ठीक है, बाहर से मुझे कोई नहीं बोल रहा था, अंदर से आई कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूं। अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। फाइनली अब मोमेंट आ गया है डिसाइड करने का, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ नहीं बदला ना तो कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोग यहां आ तो गए, लेकिन अगर आपने अपने आप से आज कोई कमिटमेंट नहीं किया या अपने आप को बदलने की नहीं सोची, तो यहां बाहर निकलने के बाद वही होगा जो आज तक होता आया है, कुछ अलग नहीं होने वाला। यहां पे टाइम पास हुआ, खत्म। तो क्या करना है? अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, फैसला करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2। पहला, एक तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जो ना अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी मुश्किलों को खुद ही बड़ा बनाते रहते हैं, बड़ा बनाते रहते हैं और रोते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बस हमको ये समझना है कि हाँ, अगर हम ऐसे हैं तो तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें, हम कहें नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप हो। दूसरा ऑप्शन, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे लोग इस दुनिया में, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, छोटी समझते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। तो क्या फैसला किया आपने? आज के बाद आप हंसते रहेंगे या रोते रहेंगे? अब वो मोमेंट आ गया जिसकी मैंने बात करी थी। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और दिल से पूछूंगा, और जिसके भी अंदर से आवाज आई ना तो समझ जाओ कि उसकी लैंड फर्टाइल हो गई, हो गई। कल तक जो था वो था, उसको जाने देते हैं। मगर क्या आज आप ये मानते हो कि आप अपने आने वाले कल को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? लेट्स सेलिब्रेट, दिस इज अ वेरी बिग मोमेंट। और मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं लिख करके कोरे कागज पे साइन करके दे सकता हूं आप लोगों को, अगर आप चाहो तो, कि जिंदगी बदलेगी नहीं। जिसने भी अभी दिल से बोला है ना यस, या जिसने भी ये फैसला किया है यस, उसकी जिंदगी बदल गई, बदल गई, बदल गई। लैंड फर्टाइल हो गई, हो गई। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मुश्किलें हो सकता है आपसे लाख गुना बड़ी है, लेकिन तब भी उनकी सक्सेस आपसे लाख गुना बड़ी है। मतलब मुश्किलों का और सक्सेसफुल होने का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मानने का है, जो चीज अभी अभी हमें समझ आई है। अब एक छोटा सा काम करना है। लैंड तो फर्टाइल हो गई, लेकिन आप सोचो कितनी भी उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है, अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो क्या होगा? वापस से बंजर हो जाएगी, वापस से इनफर्टाइल हो जाएगी। मतलब हमको क्या चाहिए? एक हल चाहिए जो हम उस पर चला सकें। हल चाहिए। वो हल क्या है? आसान है। एग्जैक्टली। इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो, इसने मेरी जिंदगी बदली है। देखो करना क्या है, अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो लेकिन आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, वहां जाकर के जोड़ दो कि वो आसान है।
और फिर देखो क्या होगा। मैं एग्जाम्पल बताता हूं क्या होगा। यहां कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स, ओके, इसमें से बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होंगे। कितने लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादातर क्या होता है, एक तो है टॉप के कॉलेजेस जैसे आईआईटी हो गया और हो गए नंबर 1 नंबर 2, लेकिन ज़्यादातर लोगों को उसमें एडमिशन नहीं मिलता, तो वो एडमिशन लेते हैं एक ऐसे कॉलेज में जो इतना अच्छा नहीं है। अब उस कॉलेज में क्या बात हो रही होती है, एडमिशन भी खुद ही लिया है, लेकिन 24 घंटे उस कॉलेज की बुराई हो रही होती है कि इस कॉलेज की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, एडमिशन के टाइम पे तो हमको ये बोला था, अब देखो कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ का ये अच्छा नहीं है, यहाँ का वो अच्छा नहीं है, सबसे बुरा यहाँ का प्लेसमेंट बिल्कुल बेकार है। उस कॉलेज में सब लोग बोल रहे हैं, 100 के 100 लोग बोल रहे हैं कि भाई इस कॉलेज से निकल करके एक बड़ी कंपनी छोड़ो, 6,000 की नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। राइट? ऐसा ही होता है, ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं चारों तरफ, और हम भी करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है? छोड़ो दुनिया को, छोड़ो और बाकी सब लोगों को जो वो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो आपके साथ कुछ अलग हो, कुछ अच्छा हो, तो आपको बोलना है भाड़ में गई बाकी पूरी दुनिया, इसी कॉलेज से निकलूंगा और इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में मेरे लिए जॉब मिलना आसान है। राइट? 99% लोग बोल रहे हैं मुश्किल है, तो बोलने दो ना यार, उनको करने दो 6,000 रुपए की नौकरी, उनको लड़ने दो उसके लिए, मैं तो टॉप कंपनी में जाऊंगा। अब क्या होगा जब आप ऐसा बोलोगे? बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है। फिर बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है, मुश्किल है। जिस दिन अंदर से आवाज आ गई ना आसान है, अंदर से, यहां से, कि हां मेरे लिए आसान है उस कंपनी में जाना, उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं आप बैठे हुए होंगे उस कंपनी के अंदर। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, प्रैक्टिकली आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, आज इंडिया की या वर्ल्ड की कोई भी टॉप कंपनी को उठा के देख लो, क्या वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं? नो, 80% से ज्यादा लोग ऐसे ऐसे कॉलेजेस से निकले हुए हैं जो आपसे भी नीचे वाले लेवल के हैं या आपके ही लेवल के हैं। अरे तो मेरे भाई, जब 80% लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट? जब आप बोलते हो आसान है, तो आपको ऐसे हजारों लाखों लोग दिखेंगे जो इससे भी नीचे वाले कॉलेजेस से निकले हैं और आज पता नहीं अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रखी है उन लोगों ने। राइट? नाउ यहां तक हमको समझ आ गया, हमारी लैंड फर्टाइल हो गई, हमको एक हल मिल गया। अब अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और बोलते रहें आसान है, आसान है, आसान है, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ करना होगा। अब कुछ करने की बारी आ गई, डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। अब यहां आकर के बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। एक तो बोलते हैं बहुत ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं। जो बोलते हैं मैं कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीरो ऑप्शन है। राइट? ये दो तरह के लोग होते हैं। अब ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत, कुछ लोगों ने बोला मुश्किल है। आसान है। राइट? देखो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, सिर्फ दो ऑप्शंस, बहुत सिंपल। पहला कि आप अपने बाहर की आवाज सुनो। बाहर की आवाज क्या कहती है? कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उसने क्या किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, वो क्या कर रहा है। या किसी और से जाकर के राय मांग रहे हो कि भैया मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। एक बार मेरे पास कोई आया था और आकर के उसने बोला कि भाई मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। मैंने कहा हाँ यार, आजकल ना वो स्पेस टूरिज्म का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने बड़ा सीरियस होकर के बोला, कहता वो क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं करना यार, तेरे को एक रॉकेट खरीदना है और लोगों को स्पेस में लेकर के जाना है, चांद पे घुमा करके लाना है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है? मैंने कहा भाई शुरू किसने किया था? तो दूसरा ऑप्शन क्या है? एक है बाहर की आवाज सुनो, दूसरा है अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज, चाहे उसको आप आत्मा की आवाज बोलो, चाहे दिल की आवाज बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अपने अंदर की आवाज। और जिस दिन आपने वो सुन ली ना, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, रियल लाइफ, हर घर की कहानी। एक बच्चा है,
जिसका एक ही शौक है। वो क्या करता है, उसकी गाड़ियां हैं खिलौने वाली, उसको खोल खोल करके जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, यही काम है उसको। इसी चीज़ में मज़ा आता है और किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको कंप्यूटर्स का शौक चढ़ा। अब वो कंप्यूटर्स को खोलता रहता है, जोड़ता रहता है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो 18 साल का हुआ। अब बारी आई कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, इंजीनियरिंग करूँ। लेकिन सब ने, लोगों ने उसे ये कहा कि बेटा इंजीनियरिंग मत कर, उसमें कोई स्कोप नहीं है। और उसको ये बोला गया, बेटा तू एक काम कर, तू ना सीए कर ले। अब ये सीए कहां से आया, ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है। ये सीए कहां से आया? किसी ने एनालाइज नहीं किया कि उसके अंदर क्या है बच्चे के, उसमें टैलेंट है नहीं है, क्या है। नहीं, इसलिए सीए कर ले क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले उन्होंने सीए करी थी, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये उसकी बाहर की आवाज है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है सबने कहा, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी डर गया। उसने कहा कि नहीं, सब कह रहे हैं तो वही कर लेता हूं ना, क्यों रिस्क लूं, क्यों पंगा लूं भाई, कल को अगर उल्टा पड़ गया तो कौन लेगा अपने सर पे, राइट। उसने कहा सीए ही कर लेता हूं। अब वो सीए कर रहा है, तो सीए उसके लिए करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो इंजीनियरिंग करता तो आज नहीं तो कल, वो आज कंप्यूटर खोल के जोड़ रहा था ना, कल एरोप्लेन खोल के भी जोड़ देता।